हर्ष, बताइए आज आपके रडार पर, ब्रोकर्स के रडार पर कौन कौन से शेयर हैं? तो देखिए सर, ब्रोकर के रडार पर काफ़ी शेयर्स हैं, उनमें से हमने चुनिंदा शेयर्स को निकाला है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। आप अच्छे से जानते हैं स्टॉक के बारे में कि इसकी किस तरीके से दमदार लिस्टिंग हुई थी और एक हफ्ते तक ये स्टॉक भागता रहा था। अपना 188 का इसने हाई बनाया था और उससे करीब करीब 44% का करेक्शन हो चुका है और ये करेक्शन आगे भी जारी रह सकता है, जो कि HSBC ब्रोकर का यहाँ पे कहना है। उन्होंने जो रेटिंग है वो घटाकर रिड्यूस कर दी है, लक्ष्य जो है 90 कर दिया। मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि 90 अभी किया, इससे पहले 110 था, यानी कि 15% के अपने टारगेट्स को इन्होंने और घटा दिया, 90 रुपए कर दिया है। अब EPS अर्निंग पर शेयर ग्रोथ जो है वो धीमी होने की संभावना इन्होंने जताई है। वित्त वर्ष 2025 से 27 के EPS अनुमान को 3 से 4% तक की इन्होंने कटौती कर दी है। यहाँ पे इसके पीछे की वजह क्या बताई है? एसेट अंडर मैनेजमेंट की जो ग्रोथ है, मार्जिन है, क्रेडिट कॉस्ट है, उन पर दबाव देखने को मिलेगा और हम लोग देख भी रहे हैं NBFC और बैंकिंग में क्रेडिट कॉस्ट पे साफ तौर पे दबाव देखने को मिल रहा है। अब दूसरा स्टॉक कौन सा है हमारी जो ब्रोकरेज की रडार पर है, वो है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया की हम लोग बात करें तो यहाँ पर न्यूवामा की रिपोर्ट आई है। न्यूवामा ने साफ तौर पे इसे होल्ड की सलाह दी है और जो टारगेट दिया है वो 419 रुपए दिया है। इससे पहले जो टारगेट था इससे 25 रुपए बढ़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर घटा दिया गया है। अब इनका ये कहना है कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो कम हुआ है। कितना कम हुआ है? पहले 79% था, वो घटकर 75% हो गया है। कमजोर पावर डिमांड के चलते वॉल्यूम में धीमापन आया है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के चलते एबिटा में भी गिरावट आई है और शेयर में आगे बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना जताई नहीं जा रही। उन्होंने कहा कि ठीक स्थिति में रह सकता है, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही है कि जो 40% कैपेक्स है वो नॉन कोल बिजनेस में खर्च किया जा रहा है, जो कि 4-5 साल बाद इसका असर देखने को मिलेगा। अब अगला स्टॉक जो है वो है NTPC। तो NTPC पर ब्रोकर की जो रिपोर्ट आई है वो है जेफरीज की रिपोर्ट है। उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी है यहाँ पर, और साथ ही जो लक्ष्य रखा है वो 500 रुपए रखा है। तो देखिए 500 रुपए के हिसाब से देखिए अभी जो मौजूदा भाव है उससे 54% ऊपर के टारगेट्स इन्होंने दे दिए, जो कि अपने आप में काफी बड़े टारगेट्स होते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या दिया इन्होंने? पहले तो देखिए इन्होंने कहा है कि जो निवेशक है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से नजरिया रखें इसके ऊपर। थर्मल और रिन्यूएबल सेक्टर में मजबूत पकड़ कंपनी जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर इसके वैल्यूएशन जो है वो ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले सस्ते हैं। Q4 में अंडर रिकवरी की भरपाई होगी इन्होंने कहा है। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए 2.7 गीगावाट थर्मल और 2.4 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो कमीशन है वो 2 से 3 साल में करने का इन्होंने लक्ष्य टारगेट जो है वो रखा है। अब आखिरी जो स्टॉक है वो है CDSL। तो न्यूवामा की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, होल्ड की सलाह दी है और जो टारगेट है 1510 रुपए रखा है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि 1740 रुपए टारगेट था, वहां से घटाकर अब 1510 रुपए कर दिया है। इसके पीछे की वजह क्या दी है इन्होंने? देखिए रिटेल की हिस्सेदारी कम होने के चलते रेवेन्यू में गिरावट आई है, कम अकाउंट खुलने का असर यहाँ पर देखने को मिला है, बढ़ते टेक्नोलॉजी खर्चों से भी एबिट नीचे आया है और इसके साथ ही आगे भी सुस्ती के संकेत रहेंगे। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट थी ब्रोकरेज की, जो साफ तौर पे Q3 के नंबर्स आने के बाद उन्होंने अपनी जानकारी, अपना रिसर्च हमारे साथ साझा किया है। चलिए, तो ये जानकारी हर्ष ने आपने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।